बांग्लादेश के पूर्व कैप्टन साकिब अल हसन मर्डर के इल्जाम में फंस गए। उन पर बकायदा एफआईआर हो गई है। बांग्लादेश में पिछले एक महीने से डरा देने वाली खबरें आ रही है और क्रिकेट के लिहाज से वहां पर चीजें अच्छी नहीं चल रही। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मशरफ मुशर्रफ का घर जला दिया गया, जहां पर हिंसा हो रही थी। इसके बाद बांग्लादेश में T20 वुमेन वर्ल्ड कप होना वो अब शिफ्ट कर दिया गया और अब T20 वर्ल्ड कप। लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो बांग्लादेश के अब तक के सबसे बड़े सुपरस्टार साकिब अल हसन पर मर्डर का इल्जाम लगाया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन किसका मर्डर हुआ और क्या साकिब इस मर्डर में शामिल है, हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत जुलाई के महीने में हुई, जब बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 56% रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। अब इस 56% में से 30% रिजर्वेशन आर्मी वेटरन्स के परिवार को दिया गया। आर्मी वेटरन यानी वो सेना के परिवार जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। बांग्लादेश में जो स्टूडेंट थे उन्होंने इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उनकी डिमांड ये थी कि आर्मी के परिवार को दिया जाने वाला 30% रिजर्वेशन बहुत है, इसे कम किया जाए। फिर इसके बाद प्रोटेस्ट बढ़े और हिंसा भी बढ़ने शुरू हो गई। जवाब में सरकार ने भी बल का प्रयोग किया, लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ। बाद में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने 56% रिजर्वेशन को 7% में बदल दिया, जिनमें से 5% रिजर्वेशन आर्मी के घर वालों के लिए था। लेकिन डिमांड पूरी होने के बावजूद स्टूडेंट ने अपना प्रोटेस्ट नहीं रोका। आर्मी ने भी स्टूडेंट का साथ दिया और बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और उसके बाद बांग्लादेश में बड़े लेवल पर हिंसा हुई। इसी हिंसा में मोहम्मद रुबेल नाम के एक शख्स का मर्डर कर दिया गया और अब इस मामले में रुबेल के पिताजी रफीकुल इस्लाम ने ढाका के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें रुबेल की हत्या का इल्जाम 147 लोगों पर डाला गया। इन 147 लोगों में साकिब अल हसन का भी नाम है और ढाका के पुलिस स्टेशन में एक केस फाइल किया गया और एफआईआर में यह लिखा गया कि रुबेल 5 अगस्त को जब प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे तब हिंसा हुई, उनकी गोली लगी और फिर 2 दिन के इलाज के बावजूद अस्पताल वाले उन्हें बचा नहीं पाए। लेकिन साकिब तो 5 अगस्त या उसके आसपास कभी भी बांग्लादेश में थे ही नहीं। वो उस वक्त कनाडा ग्लोबल T20 लीग में हिस्सा ले रहे थे और जब से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसके बाद से लेकर अब तक साकिब का बांग्लादेश जाना हुआ ही नहीं। कनाडा से पहले साकिब अल हसन अमेरिका में थे, जहां वो मेजर T20 लीग खेल रहे थे, जो कि मिड जुलाई तक चली है। उसके बाद वो 26 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक कनाडा चले गए। फिलहाल साकिब रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट खेल रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि जब साकिब का हिंसा से कोई लेना देना नहीं तो उनके मर्डर में क्यों फंसाया जा रहा है। असल में बांग्लादेश में उनके पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग को लेकर बहुत गुस्सा है। साकिब ने इस साल जनवरी में अवामी लीग से चुनाव लड़ा था और जीत भी गए थे, जिसके बाद वो शेख हसीना की पार्टी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिलहाल बांग्लादेश में हर उस इंसान के खिलाफ गुस्सा है जो शेख हसीना से किसी भी तरह से रिलेटेड है और इसी वजह से यहाँ पर साकिब अल हसन को यहाँ पर इल्जाम लगाया जा रहा है।